मदोश इमारतें खाली करवाई जा रही हैं, इसके अलावा जो बिल बोर्ड्स हैं, साइन बोर्ड्स हैं, वो हटवाए जा रहे हैं। अब ज़रा ये जो लाइव सैटेलाइट है इसको देखते हैं, समझते हैं कि सूरत हाल है क्या। ये तो है तूफ़ान आई ऑफ द स्टॉर्म। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हवाएं तेज़ चल रही हैं और ये जो एरिया ब्लू हुआ है ये आपको बता रहा है कि यहाँ इस वक्त बारिश है। महकमा मौसमियात ने भी बताया कि तूफ़ान के इर्द गिर्द समंदर में इस वक्त बारिश हो रही है। ज़रा इसको अगर हम नीचे लेकर आ जाएं और जो एरिया जहाँ पर इसने हिट करना है अगर हम उसको देख सकें, अगर मुझे कराची और गुजरात यहाँ पर मैप पर मिल सके तो मैं ज़रा उसके हिसाब से भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर भी ये जो कोन ऑफ अनसर्टनिटी है इसमें ये इलाके फॉल करें, भारतीय रियासत गुजरात और पाकिस्तान का सूबा सिंध, ये पार्टली क्लाउडी है, यानी यहाँ पर अभी हल्के फुल्के बादल हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। अलबत्ता इन दोनों जगहों पे जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। अब हवाएं जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं जी, विंड आ गई हमारे पास, तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और जो जामनगर है वहाँ पर 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जो ही ये तूफ़ान मज़ीद क्लोज़ होगा तो ये हवाएं मज़ीद तेज़ी से चलना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो प्रेडिक्शन है रेन की वो भी ये बता रही है कि इन इलाकों में बारिश होने जा रही है। तो ये है इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल। कोन ऑफ अनसर्टनिटी में ये बात आपको बड़ा समझना ज़रूरी है यहाँ पर कि ये जो आर्क है ये मूव कर सकता है। यानी जब हमने हफ्ते को इस तूफ़ान पर नज़र रखना शुरू की तो ये तूफ़ान जो है वो जा रहा था कराची की तरफ और अब जो है ये गुजरात की तरफ टर्न कर गया। चलें अब ज़रा इसकी पैदाइश पे भी बात कर लेते हैं। इफ़ यू कैन जूम इन तो ये तूफ़ान जो है वो यहाँ पर 4 जून को जो है वो इनिशिएट हुआ है और इसकी पैदाइश जो है वो जब हमने महकमा मौसमियात से समझने की कोशिश की कि भाई ये तूफ़ान इनिशिएट कैसे होता है, क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ये वैसे तो बहुत बड़ी साइंस है लेकिन इनिशियली आप इसको ये कह सकते हैं कि हवा का जो कम दबाव होता है उसकी वजह से ये तूफ़ान इनिशिएट होता है। 4 जून को ये इनिशिएट हुआ और तकरीबन 6 जून तक ये एक टर्बुलेंस थी, डिस्टर्बेंस थी जिसे जो है वो लेकर चला गया, लेकिन 6 जून को ये कन्वर्ट हो गया एक तूफ़ान में। और उसके बाद अगर यहाँ पर हम कर्सर को मूव करें हम देख सकें तो हवा की जो तेज़ी है वो देखी जा सकती है। इतना करीब से मुझे नज़र नहीं आ रहा। 95 किलोमीटर फ़ी घंटा, 55 किलोमीटर फ़ी घंटा और इसके अलावा जनाब जो सूरत हाल रही वो तकरीबन आप कह लीजिए कि 120 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलती रहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी है कि यहाँ जो ये तूफ़ान है या कोन ऑफ अनसर्टनिटी है, सॉरी आई ऑफ द स्टॉर्म जो है ये, यहाँ पर हवा का जो प्रेशर है वो बड़ा कम है, यानी इस रेडियस में हवा बहुत कम जो है वो इस वक्त चल रही है, दबाव है उस पर शदीद और इसी वजह से ये मूवमेंट भी इसकी स्लो है। हमारी जब पहले दिन बात हुई महकमा मौसमियात से तो बताया गया कि ये तकरीबन कोई 12 घंटे में 50 से 100 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है और अभी भी ये तकरीबन 7, 8, 9 किलोमीटर कर रहा है 1 घंटे में। अब जनाब लेकिन ये जो राइट लेफ्ट इसके पूरा एरिया है, ये जो रेडियस है, यहाँ पर बड़ी तेज़ हवाएं हैं, 155 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, 160, 170 तक भी इसकी वेरिएशन पाई जा रही है। तो मजमूई तौर पर ये इस तूफ़ान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। कोन ऑफ अनसर्टनिटी में कराची है, उसके साथ फिर आप देखिए केटी बंदर है, बदीन है, ठट्ठा, ये पूरा इलाका पाकिस्तान का सिंध का जो साहिली इलाका है ये मौजूद है। फिर साथ ही फ़ौरन गुजरात शुरू हो जाता है, भारतीय रियासत गुजरात है जहाँ इससे पहले कई तूफ़ान आकर निकल गए, यानी कई मरतबा ऐसा हुआ कि तूफ़ान का रुख ये रहा लेकिन इसके साथ वो तूफ़ान जो है वो गुजरात की तरफ निकल गया और ज़्यादातर हमारी तरफ आते हुए तूफ़ान थे उनका एक और रुख भी होता था, वो ज़्यादातर तूफ़ान यहाँ से ओमान की तरफ निकल जाया करते थे। लेकिन इस बार इट्स वेरी क्लोज। अब ये 300-400 किलोमीटर का फासला, तकरीबन 373 किलोमीटर का फासला है जो कि रह गया है। अब जुमेरात तक इसने टकराना है, सो लेट्स सी कि ये कहाँ जाता है, किस तरह से जो है वो ये सारी सूरत हाल बनती है। हम इसी तरह आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे।